सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी के कोटे से एम्बुलेंस में 280 लीटर शराब पकड़ी गई। इसको लेकर राजू दानवीर जाप के नेता हैं, उन्होंने कई सवाल जो है वो किए हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि एरोप्लेन उड़ाने वाले राजीव प्रताप रूडी अब शराबों की तस्करी भी करवा रहे हैं क्या। पहले सुनिए राजू दानवीर ने क्या कुछ कहा है। एरोप्लेन चलाने वाले माननीय भाजपा सांसद आज एम्बुलेंस से शराबबंदी रहते भर में शराब की तस्करी हो रही है, जिस पर माननीय राजीव प्रताप रूडी लिखा हुआ है, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। कितनी शर्म की बात है। आप जब कोविड में जनता को एम्बुलेंस की जरूरत थी और एम्बुलेंस का भाड़ा आसमान पर था और उस समय एम्बुलेंस के कारण न जाने कितने लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया होगा, और उस समय आप कई एम्बुलेंस अपने निजी क्षेत्र में छुपा कर रखे हुए थे और आपने कई चीज का रोना रोया कि मेरे पास ड्राइवर नहीं है, एम्बुलेंस का फिटनेस नहीं है, एम्बुलेंस का बीमा नहीं है। और आज क्या हो गया। आप कहते हैं कि एम्बुलेंस में जीपीएस लगा हुआ है, ऑफिस से सारा नियंत्रण होता है। एम्बुलेंस जब हाई स्पीड चलती है तो ऑफिस से फोन करके पूछा जाता है कि स्पीड कम किया जाए। तो आज इतनी भारी मात्रा में शराब लेकर जब जा रही थी तो आपका ऑफिस कहां चला गया था, आपके ऑफिस के लोग कहां चले गए थे। यानी कि आपके ऑफिस के लोग ही ये शराब बंदी में शराब का तस्करी करवा रहे थे। जवाब दीजिए। आज आप पंचायत को क्यों लपेट रहे हैं। जब एम्बुलेंस आपके निजी क्षेत्र में लगा हुआ है, उसमें नाम लिखा हुआ है, तो इस पर माननीय जिलाधिकारी जी को भी आप जवाब देना चाहिए, सिविल सर्जन को भी जवाब देना चाहिए कि आखिर एम्बुलेंस से शराब क्यों गया और कौन लेकर आया। शराब लाने के लिए इनके पास फिटनेस, ड्राइवर, जीपीएस सब कुछ चालू हो जाता है और मरीज लाने के लिए इनके पास एम्बुलेंस में कुछ नहीं रहता है। जवाब दीजिए। इनका एम्बुलेंस से नाता पुराना है। ये आदरणीय पप्पू यादव जी को बहुत कुछ बोले। आज बताइए, जो बालू और शराब का तस्करी कर रहे हो एम्बुलेंस से, जिससे मरीज अस्पताल में जाता है, बताइए आपको क्या कहा जाए। ऋषि मुनि कहा जाए कि साधु कहा जाए, क्या कहा जाए बताइए। इनका एम्बुलेंस से नाता पुराना है। 2002 में भी इनके सारे एम्बुलेंस को जब्त कर लिए थे। वहां के डीएम थे पंकज कुमार जी ने। क्यों? लोगों का आरोप था कि एम्बुलेंस का ये निजी कामों में उपयोग करते हैं, जबकि ये मरीज ले जाने लाने का काम है, लेकिन ये निजी कामों में उपयोग करते हैं। इसी कारण 2002 में एम्बुलेंस को सारा एम्बुलेंस इनका जब्त कर लिया गया था। तो ये एम्बुलेंस इनका नाता पुराना है। माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री से अपील है कि सारे तथ्य का आप जवाब दीजिए, और साथ में राज्य सरकार से हमारी अपील है कि इसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि शराबबंदी में भी शराब आया कहां से और उसमें एम्बुलेंस में क्यों आया। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी का अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन पर एफआईआर होनी चाहिए और उसमें जितने भी अधिकारी पदाधिकारी संलिप्त हैं, जिलाधिकारी, सिविल सर्जन, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने सुना राजीव दानवीर को जाप नेता है, उन्होंने साफ तौर पे कई सवाल जो है वो राजीव प्रताप रूडी से किए हैं। क्योंकि जब 280 लीटर एम्बुलेंस से जब शराब जब्त हुई, एम्बुलेंस जब्त किया गया, तो उस वक्त राजीव प्रताप रूडी ने सफाई दिया कि इसकी सारी जिम्मेदारी और जवाबदेही जो है वो पंचायत जो प्रतिनिधि है जिनको दिया गया था उनकी है। लेकिन उन्हें राजू दानवीर ने उन बयान को भी याद दिलाया जब कोविड के समय में पप्पू यादव ने जिस तरीके से उजागर किया था अमनौर स्थित आवास से एम्बुलेंस, राजीव प्रताप रूडी के आवास से एम्बुलेंस, उसको लेकर उन्होंने उस वक्त जो सफाई दिया था राजीव प्रताप रूडी, उसमें कहा था उन्होंने कि जीपीएस लगा होता है और पूरी तरह से इसका संचालन जो है मेरे लोग करते हैं। इसको लेकर भी जाप नेता राजू दानवीर ने सवाल किए हैं कि अगर आपके लोग तमाम चीज़ संसाधन उसका संचालन आपके लोग करते हैं, यानी कि दारू की
तस्करी भी आप ही के लोग करवाते होंगे। तो आपने सुना राजीव रणवीर को। देखते रहे हेडलाइंस बिहार। नमस्कार।